तो बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जो 3.1 है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। देखो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना। 10 बच्चे हैं 10th क्लास के, जिन्होंने क्या किया है बच्चों, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो बच्चों पहले हम यहां तक लिखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले वन लाइन को सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। अब इसमें से कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे, तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं x। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने x लिख दिया। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज को क्या लिखूंगा मैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो लड़कियां प्लस लड़के कितने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 10। बॉयज और गर्ल्स को मिला के 10th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 10। अब देखो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, देखो क्या आएगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियों का नंबर क्या है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, तो क्या आएगा, गर्ल्स कितनी थी x, गर्ल्स कितनी बच्चों x, बॉय से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो क्या आएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये चीज आ गया। अब देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम एक को x को इधर लिखते हैं और हम लिख देते हैं 10 माइनस वाई। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन ये बन गई, और ये तो पहले ही x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब हम 1 को सॉल्व करते हैं। देखो 1 को सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 1 को सॉल्व इस तरह से 1 को सॉल्व करते हैं, और 2 को सॉल्व हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सिंपली 2 को सॉल्व यहाँ पे करते हैं इस तरह से। तो हम 2 को सॉल्व ऐसे करेंगे, यहाँ पे x लिख लेते हैं y, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब एक चीज देखो, इक्वेशन 1 में बच्चों 1 में चेक करो, अगर मैं y को कुछ भी पुट करूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं y को कुछ ऐसा पुट करता हूं जिससे x और y आसपास रहें। देखो अगर मैं y को 5 पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल y को क्या पुट कर रहा हूं 5, तो 10 माइनस 5 क्या होगा 5, तो x भी क्या आ जाएगा 5। अगर मैं y को 6 पुट करूंगा तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, तो अगर मैं y को 6 पुट कर रहा हूं यहाँ पे तो x कितना आ रहा है, 10 माइनस 6 क्या बनेगा 4, ये चीज आ जाएगी। अगर मैं y को देखो 7 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट करो 4 कर रहा हूँ, कुछ भी कर लो, अगर y को मैं 7 पुट कर रहा हूँ तो x कितना आ रहा है 10 माइनस 7, देखो 10 माइनस 7 क्या बनेगा 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, हमने सिंप्लीफाई किया, ये हम वहां पे पुट करेंगे। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो x किसके इक्वल आया, y प्लस 4 के इक्वल। तो अब देखो इस इक्वेशन में अगर 2 में, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, ये सेकंड वाली है, तो अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूंगा, y की जगह पे क्या पुट करूंगा बच्चों 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 क्या आएगा 5, तो x कितना बन जाएगा हमारे पास 5। अगर y की जगह पे 2 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 6। देखो y की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, ये चीज 6 बन जाएगी। इसी तरह y की जगह पे 3 पुट करूंगा, 3 प्लस 4 कितना बनेगा 7, तो ये चीज आ गई। अब देखो हमारे पास क्या आया, जो इक्वेशन 1 है उसमें x कहां से कहां तक जा रहा है, देखो x कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा 5 है, यहाँ x क्या है, कम से कम 5 है, ज्यादा से ज्यादा क्या है 7 है। तो बच्चों हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, मिनिमम 3 है मैक्सिमम 7, यानी 7 तक जाना है, आप ये चीज ध्यान रखनी है, यानी x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 7 है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, x मैक्सिमम 7 है। देखो y कितना है मैक्सिमम, यहाँ पे y मैक्सिमम क्या है 7, तो y का भी मैक्सिमम क्या है 7, ठीक है, ये चीज है। इसी तरह x मिनिमम कितना, देखो x मिनिमम है आपके पास 3,
दोनों में देखना, ठीक है बच्चों, मिनिमम 3 और y मिनिमम कितना है देखो यहाँ पे y मिनिमम है 1, तो y मिनिमम कितना आएगा 1। अब बच्चों हमने क्या करना है, ग्राफ इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो अब देखो बच्चों हमारा क्या है, फर्स्ट हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने देखा x हमारा मैक्सिमम 7 है और x मिनिमम क्या है 3। तो हम देखो मैक्सिमम ले जाते हैं, मैक्सिमम ध्यान रखना x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे क्या है, x आपके पास 1 है, यहाँ पे क्या है 2, ये 3 है, ये 4 5 6 7, ये 7 तक आ गया। और मिनिमम भी हम इतना ही जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह आपने y चेक करना, देखो y कहाँ तक है, मैक्सिमम 7 तक। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और मिनिमम कितना 1। तो मिनिमम देखो बच्चों इसी में कवर हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी अच्छा लगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो एक चीज याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम इसी ग्राफ के बीच आने चाहिए। अब देखो हम पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, x आपका 5 है, y भी कितना है 5। देखो x आपका 5 है और y भी कितना है आपका 5, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये आ गया 5,5, ये चीज बन गई। दूसरा क्या है, देखो x आपका 4 है, y आपका 6 है, x आपका 4 है, y आपका 6 है, देखो ये चीज आ गई, यहाँ पे पॉइंट आ गया। x कितना है आपका 4, y कितना है आपका 6, ये 2 पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या बन रहा है, x आपका 3 है, y आपका 7 है, देखो x आपका 3 है और y कितना है बच्चों 7, तो ये चीज आ गई, तो ये है 3,7। तो देखो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला दो ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। कौन सी लाइन आई है बच्चों, ये लाइन आई आपकी, ये फर्स्ट वाली। फर्स्ट लाइन कौन सी थी आपकी, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये थी x + y = 10, तो ये बनी x + y = 10 वाली। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, देखो दूसरी लाइन के पॉइंट देखो 5,1, x है आपके पास 5, y है 1, तो ये आ जाएगा पॉइंट, देखो ये आएगा 5,1। और इसी तरह से x 6 है, y 2 है, x आपके पास कितना है 6 है और y कितना है 2 है, तो ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। इसी तरीके से देखो ये 6,1 कर दो। इसी तरह से देखो x 7 है, y 3 है, x आपके पास 7 है, y कितना है बच्चों 3 है, ये देखो x 7 y 3, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर लोगे, देखो इस तरह से बनेगा ये। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। और ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये वाली कौन सी आएगी, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये वाली सेकंड वाली, x = y + 4, तो ये आएगा x = y + 4। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया, ये हमने ज्योमेट्रिकली किया, यहाँ पे हमने अलजेब्रिकली। तो बच्चों अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो आपने खुद ही कर लेना, बहुत इजी है, सेम है, ठीक है। अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड हमने तीनों उतार लिए हैं। तो इसको करना क्या है, देखो हमने प्रूफ करना है या ये पैरेलल है या ये इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। देखो कंडीशन मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे c1 है, एक इक्वेशन है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ a2x + b2y + c2 = 0, ये आपके पास दो इक्वेशनें हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमने कंपेयर करके लिखना। देखो a1/a2 ≠ b1/b2। देखो पहला कंडीशन क्या है कि या तो क्या होगा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लेते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो क्या आएंगे a1/a2 = b1/b2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन आपका c1/c2 अलग है। क्या होगा, देखो ये दोनों इक्वल है लेकिन c1/c2 क्या है, अलग है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, वो होंगी आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है। कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस, ये चीज होंगी। अब देखो तीसरे केस क्या बचता है
तीसरा केस सिंपली आपके पास बचेगा, मान लो ये तीनों ही बराबर हो। देखो पहले में मैंने क्या किया, ये दोनों नहीं इक्वल हो सकते, दूसरे में इन दोनों को इक्वल कर दिया, लेकिन C1 C2 को नॉट इक्वल टू डाल दिया। तीसरे केस में हम कर रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब भाई सब चीज सेम, तो अब क्या होगा, ये लाइन कौन सी होंगी, ये होंगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप बोलोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, तो बच्चा दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है, अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, दो लाइंस है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, जिनका हर जगह पे डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अब देखो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, ये लाइंस बच्चों एक, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन बनाई है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, दूसरी लाइन भी क्या है, इसी के ऊपर है, बिल्कुल चेंज नहीं है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अब आपको तीनों की कंडीशंस क्लियर हो गई, तीनों का मतलब क्लियर हो गया। अब बच्चों हम सिंपली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, देखो दो इक्वेशन हैं, अब आपके पास पहली देखो x के आगे वाला a1 है, y के आगे वाला b1 है, c1 कांस्टेंट है। अब देखो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो आपके पास a1 क्या है 5, b1 क्या है, a2 क्या है आपके पास 7, तो देखो a1/a2 क्या आ जाएगा 5/7। इसी तरह से देखो b1/b2, b1 कितना है आपके पास -4, b2 कितना है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, b1 आपके पास आ गया -4, यहीं पे b2 लिख दो, b2 कितना है 6। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आर नॉट इक्वल। अगर ये नहीं इक्वल तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप इनको क्या बोलोगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये लिख देना आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेम आपने क्या करना है, यही चीज के लिए आपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करना है बच्चों, सिंपली आपने क्या करना है, a1/a2 निकालना उस केस में भी। अब देखो a1/a2 इस केस में क्या है, a1 9 है, a2 क्या है 18 है, तो 9/18 आएगा। इसी तरह से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज 1/2 आ गई। b1/b2 क्या आएगा, देखो यहाँ पे b1/b2 3/6, तो 3/6 आएगा, ये भी बनेगा 1/2। अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, C1/C2। C1/C2 क्या है बच्चों, देखो 12/24, तो 12/24, तो ये भी कट के कितना आया 1/2। अब देखो ये तीनों सेम है, देखो इससे क्या मिलता है, a1/a2 1/2 है, b1/b2 वो भी 1/2 है, c1/c2 वो भी क्या है 1/2 है। तो ये तीनों सेम है, तो ये तीनों सेम कब होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। तो इसका मतलब ये दो लाइंस क्या होंगी बच्चों, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दो लाइनें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अब देखो बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा भी सेम है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो आपके पास a1/a2 निकालते हैं। इस केस में क्या आएगा, देखो 6/2। ठीक है, a1 ये है, a2 ये है, तो क्या बनेगा 3, तो a1/a2 क्या बन गया 3। इसी तरह b1/b2 निकालो, व्हाट इज b1/b2 -3 कुछ नहीं है, देखो आगे तो -1 लिख दो, तो क्या आएगा -3/-1, तो क्या कट के आएगा 3। तो देखो a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, c1/c2 निकालेंगे। व्हाट इज c1/c2 10/9। तो देखो ये बच्चों कटता ही नहीं है हमसे, है ना, c1 10/9 नहीं कटता, तो हम इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये क्या नहीं है, देखो ये अलग है, ये भी 3, ये भी 3, ये 10/9 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, पैरेलल लाइंस वाली। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस वाली। इसका मतलब ये इक्वेशन है पैरेलल वाली। ठीक है, तो ये दो लाइनें क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। अब स्टूडेंट्स देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो
कहता ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2। हमने देखो लास्ट क्वेश्चन में बताया था A1 A2 कैसे निकालने हैं, तो इसको हमने कंपेयर करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है, जो हमने ये इक्वेशंस दे रखी है, वो हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन होती है जिनका सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशंस होती है जिनका आपके पास क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन होता है। अब आप बोलोगे सोल्यूशन कौन कौन सी इक्वेशन का हो सकता है। अब मान लो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब इस लाइन को दूसरी लाइन काटेगी तो ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इस पॉइंट पे क्या कर सकते हो, आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट का सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट वाला एक पॉइंट पे आपको सोल्यूशन दे देगा। तो यानी अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका सोल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होंगे। तो इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने पढ़ा था, when A1/A2 is not equal to B1/B2 then this is a intersecting, ठीक है। इंटरसेक्टिंग है तो उसका सोल्यूशन है और सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। ये हो गया। अब देखो पहली इक्वेशन उठाते हैं इसके रिगार्डिंग, जो जो रिलेट है हम उसके साथ। अब देखो व्हाट इज A1 3, A2 क्या है 2, तो हम क्या करते हैं, देखो A1 आपका 3 है, A2 क्या है आपके पास 2, ठीक है, ये चीज आ गई। B1 B2 क्या है 2/-3, 2 यहाँ पे है -3 यहाँ पे। अब देखो बच्चों A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो ये चीज नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, दिस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है। कौन सी कैटेगरी में कंसिस्टेंट है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्टिंग के रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब साथ में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो दूसरी मैं आपको कैटेगरी बता देता हूं कि जब आपके पास कोई भी लाइन हो, इस तरह की कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर कोई लाइन ओवरलैप करे, इस लाइन के ऊपर कोई लाइन ओवरलैप करे तो हमारी क्या कंडीशन होती थी बच्चों। अगर मैं इस पॉइंट पे सोल्यूशन चेक करना चाहूं, पहले बताओ, तो हर पॉइंट पे देखो दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैनी सोल्यूशन। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब जब आपकी दो लाइनें आपस में ओवरलैप होंगी तो आप हर पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वहां पे क्या आएगा, मैनी सोल्यूशन। और मैनी सोल्यूशन है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, when A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2। जब हमारी सभी चीजें बराबर हो जाएंगी तब क्या होगा, ये मैनी सोल्यूशन शो करेगा, तब कोइंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में, when A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होंगे तब आपका वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, उसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो तरीके से सोल्यूशन होते हैं, एक इंटरसेक्शन वाले, दूसरे मैनी सोल्यूशन वाले। तो बच्चों अब देखते हैं, और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिनके सोल्यूशन नहीं होते। सोल्यूशन किसके नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लाइन है और दूसरी लाइन ये है, देखो आपस में दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है, मतलब ये लाइन इस लाइन को कभी नहीं काटेगी, नहीं काट रही, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दैट मीन्स inconsistent lines are those lines which are parallel to each other, they never intersect each other, वो आपस में कभी नहीं काटेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो बच्चों अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका A1/A2 equal B1/B2 not equal to आया तो आप बोलोगे वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो वो कंसिस्टेंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो आपके पास ये कैटेगरी बन गई, A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, तीनों बराबर आ जाते हैं तो वो मैनी सोल्यूशन में चला जाएगा, मैनी सोल्यूशन भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तीसरा केस, अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल आ जाती है,
पैरेलल कैसे आएंगी, जब ये चीज आपका सेटिस्फाई करेगा a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आप बोलोगे दो लाइनें पैरेलल हैं और पैरेलल का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। तो बच्चों अब देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ठीक है। अब अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊं, देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये वाला चीज है, ठीक है। तो 2x - 3y = 8, तो हमारे पास देखो a1 क्या आएगा आपके पास 2 और ये क्या आएगा b2 a2 क्या आएगा 4, ठीक है। ये चीज निकाली, a1/a2 निकाल लिया। अब b1/b2 निकालेंगे -3/-6, ये आ गया b1/b2। अब देखो c1/c2 भी निकालते हैं। c1 को हम 8 मान लेते हैं या आप इधर लाके -8 मान लो, कोई इशू नहीं है। तो दोनों को मैं मान रहा हूं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसको 8 मानता हूँ, इसको 9 मान लेता हूँ, और आप इसको इधर लाके नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इसको कैंसिल करके देखते हैं, 2 to the 4 1 6 और ये नहीं करता, तो क्या आएगा देखो a1/a2 1/2 है, b1/b2 ये भी क्या आएगा 1/2 है, लेकिन c1/c2 नहीं बराबर, देखो ये 8 है ये 9 है, तो इसका मतलब c1/c2 इज नॉट इक्वल, इन दोनों के इक्वल नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये है आपकी ये वाली कंडीशन, जब दो लाइंस पैरेलल होती है। तो इसका मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। वो क्या है आपका, यहाँ पे आप कर सकते हो, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो बच्चों मैं अगर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने करूं, अब बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या आएगा a1/a2, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा a1 3/2, तो क्या बनेगा 3/2/9, ठीक है। ये चीज आ गया, ये कौन सी चीज है a1/a2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज a1/a2, ये आ गया। इसी तरह b1/b2 क्या आएगा, देखो b1/b2 क्या चीज बनी 5/3 - 10, तो b1 क्या आएगा 5/3 और ये क्या आएगा आपके पास -10, ठीक है। पहले हम इनको देख लेते हैं ये इक्वल है कि नहीं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो 3/2, ये 9 है, डिनोमिनेटर में ही आएगा क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिखता हूं तो ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा 1/9। तो बच्चों इसको काटेंगे तो क्या बनेगा ये 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब a1/a2 क्या बना आपके पास 1/6। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ b1/b2 को, तो क्या बनेगा देखो 5/3 × 1/-10, तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 1 5 5 2 6, तो ये आएगा -1/6। एक चीज आपने ध्यान से देख लेनी, देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। तो देखो a1/a2 क्या है 1/6, b1/b2 क्या है -1/6, देखो -1/6 है ना। तो इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। किस लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्लस का आंसर है, ये क्या है माइनस का। तो अगर ये नहीं करेगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो ये क्या आएगा बच्चों कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5x - 3y इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। वही क्वेश्चन है हमारा, ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें क्या करेंगे a1/a2, देखो a1/a2 निकालेंगे तो क्या आएगा a1/a2 दैट इज 5/-10, तो कैंसिल होके क्या बनेगा 1/2, आगे माइनस लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है, आप ऊपर लेके जा सकते हो। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे b1/b2, तो देखो b1/b2 क्या आएगा -3/6, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा -1/2। इसी तरह से c1/c2 क्या आएगा, देखो c1/c2 क्या बनेगा 11/-22, तो ये भी कैंसिल होके क्या बनेगा -1/2। तो देखो बच्चों तीनों क्या आ गए a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से पता लग रहा है ये तीनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। b1/b2 = c1/c2, ये तीनों इक्वल है। ये कौन सी कंडीशन थी बच्चों, जब आपकी लाइन क्या थी कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइन क्या थी आपकी कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन क्या करेगी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, कंसिस्टेंट। और कौन सी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आती है ये, मेनी सॉल्यूशन में,
क्या होगी, मैनी सोल्यूशन देगी। ठीक है बच्चों, ये वैसे बताना नहीं है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे सोल्यूशन देने वाली है। ये लाइन कैसी है, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से भी हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। देखो a1 अपॉन a2, ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं a1 अपॉन a2 क्या होगा, देखो a1 अपॉन a2 दैट इज 4/3 अपॉन 2, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, ये यहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 6 बन जाएगा। ठीक है, या इसको आप सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। क्या करना है आपने, देखो 4/3 1/2 को है, इसको इंटू 1/2 लिख देना। देखो 2/1 है, इसको ऐसे उल्टा करके 1/2 लिख दिया, तो क्या आएगा 4/6। इसी तरह से b1 अपॉन b2 क्या होगा, देखो b1 अपॉन b2 2/3, तो आप देखो इसको कैंसिल कर दो 2 से, 2 to the 4, 2 3 the 6, यानी 2/3 आ गया। a1/a2 आ गया 2/3, b1/b2 क्या है 2/3। इस तरह से c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1/c2 क्या है 8/12, तो क्या आएगा 4 के टेबल से काट दो, 4 to the 8, 4 3 the 12, तो ये भी क्या आ गया 2/3। तो बच्चों अब देखो आपके पास a1 a2 2/3, b1 b2 2/3, c1 c2 2/3, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बनी, लास्ट क्वेश्चन वाली बन गई। ठीक है, b1 b2 c1/c2, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, और कौन सी कैटेगरी चले गई, मैनी सोल्यूशन वाली। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर आपके पास कंसिस्टेंट आंसर आ जाता है तो आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हमने वही पुराना मेथड, देखो क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है बच्चों, इसका a1 क्या है 1, इसका a2 क्या है 2, तो 1/2 आ गया। ठीक है, ये दिस इज 1 a1, ये क्या है आपका a2। इसी तरीके से आपने क्या निकाल लेना, b1 अपॉन b2, b1 क्या है बच्चों इसका 1, तो इसका b2 क्या है आपके पास 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 निकाल लेना है, c1 क्या है इसका बच्चों 5, c2 क्या है आपके पास 10, तो 5/10 कर देना। हाँ बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कई बच्चे इसको यहाँ लेके आते हैं और -5 मानते हैं, तो इसकी तरफ भी साइन चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हो। तो देखो इसको भी 1/2 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों ये कौन सी है, ये कंसिस्टेंट की इक्वेशन है। कौन सी है ये, कंसिस्टेंट की। ठीक है, और यहाँ पे क्या आते थे, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन, क्योंकि ये तीनों इक्वल होते थे तो कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट के अंदर मैनी सोल्यूशन, कौन सी लाइन बनती थी कि आपके पास अगर ये इसकी कोई भी लाइन होगी ये वाली, और दूसरी लाइन भी क्या होगी इसके ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, ये चीज करेगी। तो अब बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, तो आप क्या लिख सकते हो, x को 5 माइनस वाई, देखो x को क्या लिख सकते हो आप 5 माइनस वाई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन, या आप इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1 कैसे। अब दूसरी क्या है, देखो यहाँ पे आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, और x2 को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता दूं, चाहे आप ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करो चाहे ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करो, एक ही लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों लाइनें एक ही लाइन पे ओवरलैप कर रही है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं देखो ग्राफ बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले बॉक्स बनाते हैं, तो इसका बॉक्स भी बना लेते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। किसका बॉक्स बना रहा हूँ, इस वाले का। देखो अगर मैं y को 1 पुट करता हूँ तो x कितना आएगा, देखो y को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो x कितना आ जाएगा 4। दैट मीन y को 1 पुट करा तो x कितना आ गया 4। ठीक है, अब y को मैं क्या पुट करूंगा 2, y को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा, देखो 5 माइनस 2 कितना होता है 3,
तो y को 2 पुट किया, x आ गया 3। ठीक है, अब y को मैं क्या पुट करूंगा 3, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये चीज आ गई इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, अगर बच्चों आपने इसके भी पॉइंट निकालोगे तो इसकी तरह सेम आएंगे, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो हम 4 तक सॉल्व कर लेते हैं। x y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ठीक है, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, -3, -4। यहाँ पे भी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3। ठीक है, 3 थोड़ा दूर रख देते हैं, 3। ये क्या आ जाएगा बच्चों 4। यहाँ पे क्या आएगा -1, -2, -3, और यहाँ पे क्या आएगा -4। तो बच्चों ये x एक्सिस है आपकी, ये क्या है y एक्सिस। तो अब पॉइंट बनाएंगे, देखो पॉइंट क्या है 4,1, तो x की वैल्यू 4 है, y की 1 है, तो x की 4 है, y की 1 है। देखो x की 4, y की 1, ये चीज आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,1। दूसरी क्या है, x की 3, y की 2, x की 3 है, y की क्या है बच्चों 2, तो यहाँ पे 3,2 डाल देते हैं। तीसरी क्या है, x की 2, y की 3, तीसरी है x की 2 है, y की क्या है 3। ठीक है, ये चीज है, देख लो x की 2 वैल्यू है, y की 3 है, तो सॉरी x की आपके पास 2 है। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चों, यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू क्या थी, x3 है, y2 है, तो हमने x3 लेना है और y यहाँ पे 2 लेना है। ठीक है, ये चीज आ गई, ये है 3,2। नेक्स्ट में क्या है, x2 है, y3 है, x2 है, y क्या है आपके पास 3, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे x2 y3। तो अब बच्चों इसको मिला दोगे, देखो इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास देखो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है। ये कौन सी इक्वेशन है, पहली वाली, और दूसरी वाली भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी ये है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 भी लाइन क्या है बच्चों, यही है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है वो आप चेक कर लेना, इनकंसिस्टेंट आएगा और हमें उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंसिस्टेंट है उसी का सोल्यूशन निकलता है और वही हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने निकाल लिया, सेकंड का क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो वहीं पे आप रोक दोगे। और थर्ड क्वेश्चन देखो वो कैसे करना, मैं आपको एक रफली बता देता हूँ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अपॉन c1/c2 सॉल्व करना है। उसके बाद लिख देना है कि दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका a1/a2। तो बच्चों a1/a2 क्या आएगा, ये a1 है, ये a2 है, तो क्या बनेगा देखो 2/4। ठीक है, इसी तरह b1/b2 क्या बनेगा, b1/b2 क्या बनेगा, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो क्या बनेगा 1/-2। ठीक है, ये आपका b2 आ गया। तो देखो यहाँ पे b1 है, यहाँ पे हमने देखा a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/-2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि एक भाई प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, तो वैसे ही नहीं इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कौन सी कैटेगरी में होंगे, इंटरसेक्शन वाली में। मैंने आपको बताया था जब दो चीजें आपकी ना इक्वल आए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम बोलते हैं वो क्या है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बन जाता है। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बनेगा तो इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा तो हम बच्चों इसको बनाएंगे। पहले हम वैल्यूज निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले की वैल्यूज निकालते हैं। देखो क्या आएगा, 2x प्लस 1y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे y उधर जाके माइनस y हो जाएगा, -6 प्लस 6 का हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बनना था आपका यहाँ पे 2x को एज इट इज रखा, y को वैसे लिखा, y को उधर लेके गया माइनस का हो गया, -6 उधर जाके प्लस का हो गया। अब जो ये 2 है ना, ये 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो इस 2 को मैं क्या किया, डिनोमिनेटर में ले आया और इसका बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, x और y का, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। अब देखो मैं भाई सीधी सी बात है, देखो y की भी कुछ वैल्यू पुट करूंगा और वहां से x आ जाएगा। अगर मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे x क्या है, सिंपल हो जाए,
मान लो मैं y को 1 पुट करता हूँ, तो आप बताओ 6 माइनस 1 क्या होगा? 5। 5/2 क्या होगा? फ्रैक्शन में चला गया, तो मैं नहीं चाहता ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 पुट करता हूँ। y को मैं 2 पुट किया तो x कितना आया? 6 में से 2 गए बच्चों, 4। 4/2 क्या होता है? 2। तो देखो जैसे 2 पुट करूंगा, 6 माइनस 2 क्या होगा? 4। 4/2 क्या होता है बच्चों? 2। तो क्या आ गया? जब मैंने x आपका 2 पुट किया, सॉरी, जब मैंने आपका y 2 पुट किया तो x भी कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया, ठीक है। अब मैं x को क्या, y को क्या पुट करूंगा? 4। तो y को मैं 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा? देखो 6 माइनस 4 क्या होता है? 2। 2/2 क्या होगा बच्चों? 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 माइनस 4 आएगा 2। 2/2 क्या आएगा? 1। किसकी वैल्यू आई? 1, x की वैल्यू। y को क्या पुट किया? 4। तो y को मैंने पुट किया 4, x आया मेरा 1, ठीक है। ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, सॉरी नेक्स्ट अगला देखो। अब आगे क्या पुट करें हम? y को 6 पुट कर देते हैं। जब मैंने y को 6 पुट किया तो 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये चीज बना लेते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा बनाता हूँ, ठीक है, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y इक्वल माइनस 4। तो मैं देखो क्या करता हूँ, 4x को इधर ही रखता हूँ, ये माइनस 2y माइनस 4 को उस तरफ ले जाता हूँ। तो क्या आएगा? इक्वल टू 2y प्लस 4। तो x क्या आ जाएगा अपने पास? 2y प्लस 4/4, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो बच्चों ये बनेगा आपका 2 बाहर आएगा। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा? यहाँ से 2 रह जाएगा, ठीक है, ये चीज रह जाएगी। तो 2 से 2 सॉल्व कर दूंगा तो बनेगा y प्लस 2/2। अब हम इसका क्या बनाते हैं बच्चों? बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बनाते हैं इसका x और y। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मैं सीधा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, y की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा ताकि मुझे फ्रैक्शन में ना मिले। मैं y को 2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 2 प्लस 2 4। 4/2 क्या होता है? 2। देखो y को जैसे ही 2 पुट किया, 2 प्लस 2 4 आएगा, 4/2 क्या बनेगा? 2। दैट मीन y को 2 पुट करने से x भी कितना आ रहा है मेरा? 2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो मैं अलग से कर दूंगा आपके लिए, देखो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने क्या किया, देखो x को मैंने क्या किया, y प्लस 2/2 आया मेरा। अब मैंने क्या किया, y को 2 पुट किया। देखो जब y को 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2/2 क्या बनेगा? 4/2। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2। तो x भी क्या आया? 2। y का पुट किया था 2, ठीक है। इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब y को 4 पुट कर देते हैं। जैसे ही y को 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6। 6/, देखो 6/2 क्या बनेगा? 3। तो y को मैंने क्या पुट किया? 4। x क्या आ गया मेरे पास? 3। अब बच्चों क्या करते हैं, आपने सॉल्व भी करना है साथ में। अब y को मैं 6 पुट कर देता हूँ, ठीक है। y को मैं देखो 6 पुट करता हूँ या y को 0 पुट कर देता हूँ। तो 0 प्लस 2 क्या होगा? 2, ठीक है। 0 प्लस 2 क्या होगा? 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो y को मैंने क्या पुट किया? 0। x क्या आ गया मेरे पास बच्चों? देखो 2/2 पर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने x को y को 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4 आया, 4/2 क्या होता है? 2, x 2 आ गया। फिर मैंने y को क्या पुट किया? 4। 4 प्लस 2 क्या होता है? 6। 6/2 क्या होता है बच्चों? 3। तो x हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। लास्ट केस में मैंने y को 0 पुट किया। 0 प्लस 2 क्या होता है? 2। 2/2 क्या होगा? 1। तो x क्या आ गया मेरा? 1। अब बच्चों मैं ग्राफ में सॉल्व करूंगा। मुझे एक चीज बताओ, अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? देखो x क्या है अपने पास? मैक्सिमम हमारे पास इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो यानी x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो हम इसको 3 4 तक बना लेते हैं। 1, ठीक है, यहां तक देखो 1 2 3 4, ये चीज कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। इसी तरह हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, -1 -2 -3 -4। अब देखो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमारा y कहां से कहां जा रहा है? y मैक्सिमम 6 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? मैक्सिमम 6 तक जाना है बच्चों। तो y 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो मैं उतना ही डिस्टेंस ले रहा हूँ जितना x एक्सिस में लिया है।
करीबन मेरा आंसर ताकि सेम आए। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो देखो बच्चों अब हम बनाते हैं अपनी इक्वेशन। तो देखो पहला पॉइंट क्या है 2 2, तो हम क्या करते हैं 2 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 1 की लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 1 4 1 4, ये आपका 1 है, वो आपका क्या है 4, तो 1 4 कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये 1 है, ये आपका क्या है 4 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 2, ये आएगा आपके पास 1 4। अब तीसरी क्या है 0 6, x आपके पास 0 है, y आपके पास 6 है, तो ये चीज आ जाएगी। देखो x आपके पास क्या है 0, y क्या है 6, तो बच्चों मैं इसको मिला देता हूँ, देखो इस इक्वेशन को मिला देता हूँ, ऐसे ही जाएगी ये, देखो ये इस तरह से गई यहाँ से और ये ऐसे गई ऐसे, ये इक्वेशन बन गई। कौन सी है ये वाली। अब दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ x2 y2, भाई x भी 2 है y भी 2 है, ये तो यहीं पे मिल गई, देखो x भी 2 है y भी 2 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या है x3 है y4 है, x3 है y4 है, तो कौन सी पॉइंट बने, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x3 है, y क्या है 4। लास्ट क्या है x1 y0, x1 y क्या है यहाँ पे 0, तो x1 है, यहाँ पे y 0 है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ये है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, ये पॉइंट, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2 2, तो x की वैल्यू भी 2 आएगी, y की वैल्यू भी क्या आएगी 2, तो हम लिख देंगे यहाँ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या है 2, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसका लास्ट पार्ट बच्चों फिर से इनकंसिस्टेंट था, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है ये, कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ करना है पेरीमीटर। तो बच्चों कौन सा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। देखो उसकी लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, और उसका पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। तो हमने बच्चों उसके डायमेंशंस निकालने हैं ग्राफिकली। अब देखो मैं क्या मानता हूं, कोई भी ग्राउंड है रेक्टेंगुलर ग्राउंड, उसकी विड्थ होगी और लेंथ होगी, तो मैं उसकी विड्थ को मान लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूं लेट इट्स विड्थ, ठीक है। तो बच्चों मैं विड्थ को मान लेता हूं x मीटर, और इसी तरह से मैं लेट इट्स लेंथ मान लेता हूं बच्चों y मीटर, ठीक है, y मीटर मान लिया। तो देखो अब रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपको फॉर्मूला, तो इसका जो पेरीमीटर है, तो बच्चों क्या होता है पेरीमीटर बताओ, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो आप बोलोगे सर इसका पेरीमीटर है आपका 2x + 5, ये चीज है, लेंथ प्लस विड्थ या विड्थ प्लस लेंथ 2 × लेंथ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, देखो बच्चों वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, देखो हाफ ऑफ द क्या है पेरीमीटर, तो आपका क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो आपने क्या करना पेरीमीटर का हाफ कर देना, ठीक है, यहाँ पे PE डाल दो, तो पेरीमीटर का हाफ करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 पेरीमीटर का हाफ 2x + y, ये चीज हो गई। तो पेरीमीटर का मैंने हाफ कर दिया, किसके इक्वल है बच्चों, वो आपका 36 के इक्वल, तो हमने 36 कर दिया। तो x 2 से 2 कट गया, तो x + y क्या आ गया बच्चों आपके पास 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 कहां से निकलेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, कि आपकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे है विड्थ से, तो लेंथ क्या है y, तो y किससे ज्यादा है 4 मीटर x से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई y = 4 + x। तो हमने क्या करना बच्चों, एक इसका भी सिंपल सा बॉक्स बना लो, ठीक है, ये बॉक्स बना लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजी सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x और y। तो देखो बच्चों x को 0 पुट कर दो, y कितना आ गया 4, ठीक है। ये अब एक चीज देखो, हमें ना जब ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस है तो हम एक टेबल को फॉलो करेंगे कि हमारा जो आंसर आए वो टेबल्स की फॉर्म में आए। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा पॉइंट ढूंढने। कैसे बच्चों, अब देखो 0 पुट किया तो 4 आया, तो अब आप क्या पुट करो, देखो अब आप इसको 4 पुट कर दो x को,
x को 4 पुट करोगे तो 4 + 4 क्या होता है 8, y क्या आ जाएगा 8। तीसरे केस में y को क्या पुट कर दो 8, ठीक है, x को 8 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 8 + 4 कितना होता है बच्चों 12। ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या करोगे देखो इस वाले क्वेश्चन में भी कर लो, ठीक है, ये चीज ऐसे आ गई। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है x और y की वैल्यू ढूंढनी, ठीक है, ये चीज ढूंढनी है हमने x और y। तो x की हमने क्या करेंगे देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, x अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो y कितना आ जाएगा बच्चों 36, ठीक है। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो बच्चों x कितना आ जाएगा 36। ये तो सिंपल है, एक बार y को 0 पुट कर दिया तो x 36, एक बार x को 0 पुट कर दिया तो y 36। अब देखो हम x को y को कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे दोनों सॉल्व हो जाए। मान लो मैं y को पुट कर देता हूँ 4 तो आपका x कितना आ जाएगा 32, ठीक है, कुछ इस तरह से। मैं x को पुट कर रहा हूँ आपका y को पुट कर रहा हूँ 4, तो जब मैंने y को 4 पुट किया तो x कितना आया देखो 4 उधर गया, 36 - 4 कितना होता है 32। ये चीज बन गई। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आप लिख चुके हो इसको, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, इक्वेशन है एक, और यहां से मैं गैप रखूंगा बच्चों। देखो 4 के टेबल में जा रहे हैं सभी, वैसे ही बनाया है, तो 4 के टेबल को मैं क्या करूंगा, मैं ओके करता हूँ 4 के टेबल को। तो क्या आएगा देखो 4 8 12 16 20। देखो पहले देख लो x कहां तक जा रहा है, x मैक्सिमम जा रहा है 36 तक। तो क्या जाएगा हमारा देखो यहां तक, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये क्या आएगा देखो 24 28, यहाँ पे क्या आएगा 32। तो अब बच्चों देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ इजीली बन जाएगा इसका। ये चीज ऐसे बना देते। तो अब एक चीज देखो हमने क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा लोअर पार्ट में ले जाता हूँ बिकॉज हमारी वैल्यूज हैं थोड़ी सी बड़ी हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लोअर पार्ट में ले गया ताकि y देखो हमारा x कहां से कहां तक जा रहा है। देखो x देखो हमारा मैक्सिमम है 36 तक, तो हमने 36 तक जाना है। तो कोशिश करते हैं हम क्या है 4 का टेबल फॉलो करते हैं। तो देखो पहले 4 आ गया, फिर आपका आ गया 8, यहाँ पे क्या आ गया देखो 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, ये आ गया 24, ये क्या बच्चों 28, दैट इज 32 एंड दैट इज 36। लास्ट पॉइंट 36 है। तो हमने क्या किया देखो हमारा जो y भी है वो 36 तक जा रहा है, तो मैंने पहले y लिख लिया। तो सेम क्या करोगे बच्चों, आप नीचे भी नेगेटिव में लिख लोगे। ये बहुत इजी है क्योंकि पॉजिटिव में ग्राफ बन रहा है तो मैं y एक्सिस पॉजिटिव में ही लिख रहा हूं। तो आप देखो x एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस कहां से कहां जा रहा है 36 तक ही बनाते हैं इसको। तो क्या आएगा देखो ये 4 8, यहां बच्चों क्या आएगा देखो 12 16 20 24 28, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 32, यहाँ पे क्या आएगा 36। ये चीज आएगा, ठीक है। ये भी 4 का टेबल है, ये भी 4 का टेबल है। अब देखो x0 y 36, पहला ग्राफ बनाते हैं। x0 y 36, x0 y 36, ये पॉइंट आ गया x0 y 36, ये चीज आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है x36 y0, तो x36 y0, तो ये तो भाई पूरा ही क्रॉस होगा, ठीक है, 36 y0, ये चीज आ गई। अब देखो लास्ट में क्या है, x आपका 32 है, y 4 है। देखो x आपके पास 32 है और y क्या है आपके पास बच्चों 4 है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास x 32 है, y क्या है 4 है। तो बच्चों इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, ये इधर गई पूरी इक्वेशन, ठीक है, ये वाली ऐसी इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन फॉलो करते हैं। देखो x आपके पास 0 है, y 4 है। देखो x आपके पास क्या है 0 है, y 4 है, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया x आपके पास 0 है, y 4 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x आपके पास क्या है 4, y 8 है। देखो x आपके पास है 4 और y क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे x आपके पास 4 है, y 8 है। तो x आपके पास 4 आ गया और y 8 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा इधर आएगा। ये क्या है 4, 8। तीसरा पॉइंट क्या है देखो बच्चों,
x आपके पास 8 है, y क्या है आपके पास 12, x आपके पास 8 है और y आपके पास 12 है, ठीक है, ये चीज है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको मिला दोगे इस तरह से, ठीक है, ये चीज है। अब देखो बच्चों किसके सामने मिली, ये है 20 के सामने, ठीक है, ये 20 के सामने, और यहाँ पे किसके आगे मिली बच्चों, ये 16 के सामने, ठीक है। तो ये 16 के, ये 20 के, तो आंसर क्या आया बच्चों, देखो यहाँ पे इसका मतलब x 16 है, y क्या है आपके पास 20 है। तो ये बच्चों देखो ग्राफ अगर आप इक्वल डिस्टेंस रखोगे तो ऐसे कोई बात नहीं कि ग्राफ में नहीं बिना ग्राफ पेपर के नहीं बनेगा, इजीली बन जाएगा। हमने देखो इजीली बना दिया, x आपके पास 16 आ गया, y आपके पास क्या आ गया 20 आ गया। तो x हमने क्या माना था, देखो बच्चों x विड्थ मानी थी, तो विड्थ क्या आ गया आपके पास 16, और लेंथ आपने क्या मानी थी y एक्सिस में, तो y क्या आया 20, तो लेंथ आपके पास क्या आ गई 20, ठीक है, ये मीटर्स में, ये भी मीटर्स में। तो बच्चों हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहते हैं 2x + 3y - 8 = 0, और हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बच्चों फाइंड आउट करनी है, दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी, पहला केस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन में, कि हमारा जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपके पास a1, ये है आपके पास b1, ठीक है। तो आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप सेकंड इक्वेशन को कुछ भी मान सकते हैं। मैं अपनी तरफ से मान लो आपकी पहली इक्वेशन ये है ना, तो सेकंड इक्वेशन को मैं क्या मानूंगा, फॉर एग्जांपल 4x + 7y - 10 या 8 कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, 10 = 0। अब देखो आपने यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, बस a/a2 b/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखो a1/a2 क्या है, देखो ये a2 है, ये आपका b2 है, तो a1/a2 क्या होगा 2/4, b1/b2 क्या होगा 3/7, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन में ये एक लाइन है जो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा दूसरी लाइन का आंसर आ गया। इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही आंसर होगा, बहुत आंसर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती थी, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। बच्चों रेशो हमने क्या करनी है, अब हमने क्या करना है, देखो ये इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे, ये चेंज करेंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा अच्छा देखे। देखो हमारा a1 क्या है 2, हम a2 को यहाँ दूसरी इक्वेशन में 4x मान लेते हैं, देखो इससे डबल मान लिया। b1 क्या है 3, तो इससे डबल मान लेंगे 6y। तो भाई क्या होगा, जब रेशो होगी तो 1/2 आएगा, इसकी भी रेशो होगी तो क्या होगा 1/2 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। -8 है, ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये -8 है, यहाँ पे -9 लिख दो, क्या दिक्कत। देखो c1/c2 बराबर नहीं होने चाहिए। a1 क्या है 2, a2 क्या है आपके पास 4, तो 2/4 1/2 आ जाएगा। b1 क्या है 3, b2 क्या है आपके पास 6, तो 3/6 क्या आ जाएगा 1/2। तो ये चीजें इक्वल होंगी, ये इसके तीसरे के इक्वल नहीं होंगी, तो ये आपके पास आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो ये भी बच्चों बहुत हो सकती है, ठीक है, एक आंसर जरूरी नहीं है, आपका आंसर चेंज भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, मतलब एक ही जगह पे आप दूसरी लाइन को क्या कर दो, ओवरलैप करवा दो। उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये चीज होती है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो बच्चा आप तीनों की रेशो जो मर्जी ले लो, हमने 2 ट्वाइस ले लिया, अब मैं 3 गुना ले लेता हूँ। देखो a हमारे पास 2x है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 3 गुना मानूंगा तो 6x मान लिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये क्या है 3, तो इसको भी 3 गुना मानेंगे तो क्या बन जाएगा 9y। -8 है, इसको भी 3 गुना मानेंगे तो क्या बनेगा 24, ठीक है बच्चों। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन आई, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें जब आप इसके और इसके रेशो करोगे तो ये तीनों बराबर आएंगे, ठीक है, आप करके देख लेना चाहे। देखो जब हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी होती है ना, तो हम इसके मल्टीपल उठा लेते हैं। आप ये इक्वेशन को ऐसे भी मान सकते थे, देखो अगर मैंने ये वाला इक्वेशन फॉलो करवाना है तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, 2 × 4x, ये बन जाता आपका 6y, ये बन जाता 16।
तो ये भी इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन की है। ऐसी बहुत सी इक्वेशन बन सकती है। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उसने बोला इस दो इक्वेशंस के थ्रू आपने वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल निकालने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशंस की लाइन से और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के ट्राइंगल बनेगा, उसके हमने वर्टिसेस निकालने हैं। तो देखिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको x माइनस वाई प्लस 1 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y उधर जाएगा प्लस का होगा, 1 उधर जाएगा माइनस का होगा। अब देखो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ सॉल्व करना तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, x और y है, तो बच्चों आप y की वैल्यू क्या पुट करो, 0, तो y 0 होगा तो x क्या होगा, -1। y को 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो x क्या आ जाएगा, 0। y को 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, तो x क्या आ जाएगा, 1। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई हेर फेर नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, ये भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। देखो क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये चीज बन गई। x क्या आएगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3, ये चीज बन गई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 बन गया। अब इसके भी भाई बनाएंगे हम। ठीक है, इसके भी बनाएंगे, तो सबके बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, बनाते ही रहते हैं। अब देखो आपको y को क्या पुट करोगे, अब एक चीज का ध्यान रहे कि y को हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ताकि मेरे को ग्राफ में आसानी हो। अब बोलोगे आप कि सर मैं y को 1 पुट कर दूं, मैं बोलूंगा चलो करके देखो, y 1 आएगा तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, 12 में से 2 गए 10, 10/3। भाई 10/3 ग्राफ में कहां से ढूंढोगे, पॉइंट में आ गया ना, तो हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि पॉइंट में आंसर ना ही आए तो अच्छा है। ठीक है, मजबूरन आ गया तो वो बात अलग है। अब देखो मैं y को क्या पुट करूंगा यहाँ पे, अगर मैं y को 6 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 6 क्या होगा, 12, 12 माइनस 12 क्या होगा, 0, 0/3 क्या होता है, 0। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 12 माइनस 2 को मैंने y को 6 पुट कर दिया, ये चीज है, तो क्या बना, देखो 12 माइनस 12/3, तो बन गया 0/3, दैट इज 0, तो 0 आ गया बच्चों। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अब देखो एक चीज और है, अब मैं क्या करूंगा, y को अपनी तरफ से देखो मैं पुट कर देता हूँ, 3 पुट करता हूँ। ठीक है, अगर y को मैंने 3 पुट कर दिया, y को क्या पुट किया, 3, तो क्या बनेगा, देखो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 12 माइनस 6/3, तो आएगा 6/3, दैट इज 2। इसका मतलब क्या है, जब y आपका 3 है, x क्या है आपके पास, 2, ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं y की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी चीज फ्रैक्शन में ना जाए। y को मैं कुछ और भी पुट कर सकता था, अब मैं y को सिंपली 0 पुट कर देता हूँ। y क्या मैं पुट किया, 0। जब मैंने y को 0 पुट किया तो क्या होगा, देखो y 0 आ गया, y को 0 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो 12 माइनस 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा अपॉन 3, तो 12/3 क्या होता है बच्चों, 4, तो ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, ये चीज बन गई। अब हमारे पास, हम ग्राफ बनाने को बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इसका ग्राफ कर देते हैं। तो अब एक चीज देखो, हमारे पास जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू पहले चेक करो, कहां से कहां तक जा रही, मैक्सिमम 4 है। तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये x एक्सिस लिख लेता हूँ यहाँ पे, और माइनस में भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, इतनी मैक्सिमम बहुत है। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो y मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, तो भाई y को 6 तक लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस है आपका। ठीक है, और ये क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये चीज आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो बच्चों अब देखो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, -1, 0।
-1, भाई कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये क्या है, -1, क्योंकि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 है इस पूरी लाइन। यहाँ पे 0 0 दे देता हूँ, ठीक है, ये चीज आ गई। अब दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये चीज आ गई, ठीक है। तीसरा क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, ये चीज आ गई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 और y की वैल्यू क्या है 1, ये चीज है। तो ये कॉम्पैक्ट सा बन गया। मैं इस लाइन को बनाता हूँ तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट को इधर कर देता हूँ मैं, ये लाइन इस तरह से जाएगी, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने बना दी। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, देखो यहाँ पे, कि आपको भी देखने में अच्छी लगे। ये चीज बन गई, ठीक है, ये वाली लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, x - y + 1 = 0। अब दूसरी लाइन देखो कौन सी बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके पास, x0 y6, x0 y6, ये चीज आ गई, x0 y6, ठीक है। दूसरा क्या है, x2 y3, x आपके पास 2 है, y आपके पास 3 है, यहाँ पे आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। x आपके पास 2 है, y आपके पास 3 है, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा है, x आपके पास क्या है 4, y आपके पास क्या है 0। x आपके पास आ गया 4, y आपके पास क्या आ गया 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को ऐसे मिला देंगे। तो अपना देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल रहा है, यहाँ से ये 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल रहा है, 2,3। तो हमारे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। देखो बच्चों, ये हमारा क्या बना, एक ट्राइंगल बना। तो इस ट्राइंगल का पार्ट कौन से होंगे, पॉइंट एक आपके पास आएगा 2,3, ठीक है, 2,3। एक क्या आएगा -1, 0। तीसरा क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट कौन सा होगा, 4,0। कौन सा होगा, देखो x क्या है आपके पास 4, y क्या है 0, तो क्या होगा 4,0। ये आपके पास 3 क्या आ गए इस ट्राइंगल के पार्ट, देखो 2,3, -1, 0, 4,0, ठीक है। ये आपके पास 3 पार्ट हो गए। ये आपके वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आ गए, जो हमने ट्राइंगल बना था हमारा, उसके हमने वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए, और इसको आप शेड भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वी डन इट।